नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस। मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। छत्तीसगढ़ के शासकीय पीजी मेडिकल कॉलेज की सीट को लेकर जो विवाद चल रहा था, अब एक निर्णायक स्थिति पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा एक नया ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें पहले राज्य शासन को ये भ्रम की स्थिति हो गई थी कि जो छत्तीसगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर अन्य राज्यों से जो MBBS करने वाले जो छात्र होते हैं, उनके लिए ये सीट ओपन है। यानी 75% सीट्स अब बाहरी लोगों के लिए भी खुल गई है। ऐसा जो भ्रम की स्थिति थी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नए आदेश में उस भ्रम की स्थिति को क्लियर कर दिया गया है और इस आदेश में उस कंडीशन को हटा लिया गया है। यानी कि जो अब छत्तीसगढ़ में जो यहीं से MBBS करने वाले छात्र हैं, उनको अब संस्थागत वरीयता देने की बात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश में की है। इस पूरे मामले पर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रेशम सिंह छत्तीसगढ़ के, उनका क्या कहना है, वो इस बारे में क्या जवाब दे रहे हैं, पहले आप वो भी सुनिए। सर्वप्रथम तो मैं द लेंस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे साथ हर एक लड़ाई पे, इस बहुत बड़ी लड़ाई है, इसमें हमारे साथ खड़े रहे। और फाइनली मैं सभी नीट पीजी के जो विद्यार्थी हैं उनको भी कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं कि आपकी जो लड़ाई है वो सफल हुई है। सरकार कोर्ट पे गई थी और क्लेरिफिकेशन मांगी थी। माननीय जज महोदय के द्वारा क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि पहले जो 75% सीटें ऑल इंडिया के लिए ओपन कर दी गई थी, प्राइवेट की 50% सीटें ओपन कर दी गई थी, उसको पूरा हटा के छत्तीसगढ़ बच्चों के लिए जो है कॉलेज में जो छत्तीसगढ़ से पास आउट है उन बच्चों के लिए वरीयता क्रम पे उनको प्राथमिकता देके एडमिशन करने की बात कही गई है। मैं इसमें आपको जजमेंट का वो लाइन स्पेसिफिक बताना चाहता हूं जिसके बेसिस पे ये काउंसलिंग कराई गई थी, जिसमें ये बात कहा गया था, जो समृद्धि दुबे केस के नाम से जो पिटिशन फाइल हुई थी, उसमें ये बात कही गई थी कि आप जो है डोमिसाइल बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उस पूरे लाइन को, उस आदेश के पूरे लाइन को जज साहब ने नल एंड वॉलिड कर दिया है। अब वो लाइन उस आदेश के साथ, जो आदेश हमारे पास है, उस आदेश के साथ वो लाइन पूर्णतः विलोपित कर दिया गया है। अब सरकार सिर्फ उस पॉइंट को आधार बना के काउंसलिंग कर रही थी। अब सरकार और काउंसलिंग कमेटी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि जिस तत्परता से उन्होंने उस एक आदेश लाइन आने से 2 दिन के अंदर में गजट निकाल के पूरे काउंसलिंग को परिवर्तन किया था। आज हमारे हाथ में आदेश है, उनके अधिकारी कर्मचारी के हाथों में आदेश है। अब हम सरकार से निवेदन करते हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, सीएम महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि आप मीडिया के सामने आके ये बात बोलते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के साथ हैं, तो माननीय महोदय कृपया करके इस आदेश का तत्काल संज्ञान लीजिए और नीट पीजी 2025 के जो विद्यार्थी हैं, उनके छत्तीसगढ़ के जो विद्यार्थी हैं, उनके हित के लिए यह घोषणा करिए कि ये दोनों राउंड जो भर्ती हो चुकी है उन्हें कैंसिल किया जाए और नए भर्ती 50% गवर्नमेंट सीटें और 100% प्राइवेट की सीटें जो छत्तीसगढ़ के बच्चों का अधिकार है उनको दी जाए। वर्तमान स्थिति बेहद जटिल है, क्योंकि शासकीय कॉलेज पहले ही 50% सीटें अखिल भारतीय कोटे में दे चुके हैं और बची राज्य कोटा सीटों को भी बाहरी अभ्यर्थियों के लिए खोल दिया गया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने सवाल उठाया है कि छात्रों के खिलाफ नियम जल्दी लागू हो सकते हैं, तो उनके हित में उतनी तत्परता क्यों नहीं। दिसंबर 2025 में जारी पहला राउंड आवंटन हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को स्पष्टीकरण के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा था, जिसकी अगली सुनवाई मार्च 2026 में संभावित है। लेकिन जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने मांग की है कि पुराने नियम तत्काल निरस्त हों, सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में संस्थागत वरीयता बहाल की जाए, काउंसलिंग नए नियमों पर हो और छात्रों के साथ हुए अन्याय की जांच हो। यदि देरी हुई तो राज्य के मेधावी सरकारी डॉक्टरों के भविष्य पर स्थायी असर पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। इस पूरे मामले पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, उस पर डॉक्टर हीरा सिंह का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। देखिए, पहले 30 जनवरी तक का नियम था कि 30 जनवरी तक आपको एडमिशन लेना है, लेकिन वो डेट खिसक के 16 फरवरी हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की हानि होती है, सीटों की अगर वृद्धि होती है बीच में, तो वो जो एडमिशन डेट है, वो जो काउंसलिंग डेट है, आगे खिसक सकती है। तो अतः राज्य सरकार से हमारी मांग है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारी मांग है कि आप डेट को मत देखिए कि डेट कब काउंसलिंग अब तक ख़त्म करनी है। आप छात्रों के हित को देखिए, जो छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज के आयुष यूनिवर्सिटी से संबंधित मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए छात्र हैं, उनके हित को देखिए और उनके हित के अनुसार ही काम कीजिए और इस काउंसलिंग को रद्द करके नया गैजेट बनाइए और नया गैजेट के अनुसार जिसमें ये लिखा हो कि उन छात्रों को सीट दिया जाए जिसमें जो आयुष यूनिवर्सिटी से संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय से MBBS पास आउट हो, उनको ये सीट में वरीयता दी जाए। इस नियम के तहत नया गैजेट पास करके उनको एडमिशन दीजिए। और हमारी लास्ट में CME महोदय से भी विनती है कि
चूँकि आपने समृद्धि दुबे के केस में 2 दिन में नया गैजेट पास किया था, अतः आपका ये कर्तव्य है और छात्रों के हित को ध्यान में देते हुए आपको ये निर्णय लेना चाहिए कि विदिन 2 दिन में फिर से नया गैजेट पास हो, उसके आधार पर नया एडमिशन हो। देखिए, आदेश तो आ चुका है, अब बारी है, इंतजार है राज्य सरकार द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया को, पुरानी वाली जो प्रक्रिया थी उसको निरस्त किए जाने की और नए काउंसलिंग प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किए जाने की। क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 16 फरवरी काउंसलिंग की अंतिम तारीख है, उस बीच में अभी काफ़ी कम समय बचा है। ऐसे में बच्चों के करियर पर ये सवाल उठ रहा है। इस पूरे मामले पर डॉक्टर राकेश गुप्ता का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। आज माननीय बिलासपुर हाई कोर्ट का नीट पीजी के एडमिशन को लेकर फैसला आया है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। यह फैसला उन तत्वों की हार है जो पिछले दरवाजे से गैर छत्तीसगढ़ी छात्रों को, जो छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में नहीं पढ़े हैं, उनको प्रवेश दिलाना चाहते हैं। यह न्याय की जीत है, हम इसका स्वागत करते हैं और स्वास्थ्य मंत्री सहित सभी स्वास्थ्य अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इस फैसले की भावना के अनुरूप तुरंत काउंसलिंग शुरू की जाए और पुरानी लिस्ट, मेरिट लिस्ट को रद्द किया जाए और जो योग्य छत्तीसगढ़ में पढ़े हुए छात्र हैं उनको नीट पीजी के नियमों के अंतर्गत प्रवेश दिया जाए। देखिए, पूरा मामला अब राज्य सरकार के हाथों में जा पहुंचा है। अब राज्य सरकार ही ये तय करेगी कि जल्द से जल्द मेडिकल छात्रों के भविष्य के लिए वो क्या निर्णय लेती है, कब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करवाती है या निरस्त करती है, ये देखना अहम होगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत ज़रूर बनिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ और इस विषय पर हम अपडेट आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। द लेंस ने इस विषय पर आप तक पूरी अपडेट शुरू से अंत तक पहुंचाई है, इस पर हमारे साथ दीजिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।